दोस्तों, एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक चिड़िया ने 3 ऐसी बातें कही जो सुख, धन और समृद्धि की वर्षा कर सकती हैं। उनमें से वो ऐसे हैं ईमानदारी और मेहनत। चिड़िया ने कहा, जो लोग मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं उन्हें हमेशा सफलता मिलती है। धन और समृद्धि भी उन्हीं के पास आती है जो अपने काम के प्रति समर्पित होते हैं। दूसरा है सकारात्मक सोच। चिड़िया के अनुसार सकारात्मक सोच रखने वाले लोग हमेशा खुश रहते हैं। उनकी सोच उन्हें मुश्किलों का सामना करने और उन्हें बाहर निकालने में मदद करती है। सकारात्मक सोच से जीवन में सुख और शांति आती है। दान और सेवा। चिड़िया ने यह भी कहा कि जो लोग दान और सेवा करते हैं उन्हें भगवान का आशीर्वाद मिलता है। ऐसे लोग दूसरों की मदद करके अपने जीवन में समृद्धि लाते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एक पौराणिक कथा है और इसका उद्देश्य लोगों को प्रेरित करना है। दोस्तों, एक बार एक घने जंगल में एक ऊंचे पेड़ पर 3 छोटी चिड़ियाएं रहती थीं। उनके नाम थे चुनमुन, गुंजन और फुदकी। तीनों बहनें आपस में बहुत प्यार करती थीं और हमेशा एक दूसरे की मदद करती थीं। एक दिन जंगल में बहुत तेज तूफान आया। पेड़ बुरी तरह हिलने लगा और चिड़ियाओं का घोंसला लगभग गिरने ही वाला था। चुनमुन और गुंजन डर गई, लेकिन फुदकी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी बहनों को शांत किया और उन्हें एक मजबूत टहनी पर ले गई। तूफान खत्म होने के बाद तीनों चिड़ियाओं ने देखा कि उनका घोंसला नष्ट हो गया था। वे बहुत दुखी हुई, लेकिन उन्होंने फिर हार नहीं मानी। उन्होंने मिलकर एक नया घोंसला बनाने का फैसला किया। चुनमुन ने सूखी टहनियाँ इकट्ठी की, गुंजन ने नरम घास लाई और फुदकी ने मजबूत धागे ढूंढे। उन्होंने मिलकर एक सुंदर और मजबूत घोंसला बनाया। जब उनका घोंसला बनकर तैयार हो गया तो उन्हें बहुत खुशी हुई। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और वादा किया कि वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगी और एक दूसरे की मदद करेंगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एकता में शक्ति होती है और मुश्किल समय में कभी हार नहीं मानना चाहिए। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण कहानी जो हमें जीवन का पाठ पढ़ा देती है, एक छोटी सी चिड़िया की कहानी। एक घने जंगल में एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। वह बहुत दुखी थी और हमेशा चहकती रहती थी। एक दिन जंगल में आग लग गई। सभी जानवर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, लेकिन चिड़िया ने देखा कि उसका घोंसला खतरे में है। चिड़िया ने सोचा कि उसे कुछ करना चाहिए। उसने अपनी छोटी सी चोंच में पानी भरा और आग पर डालने लगी। वह बार बार नदी में जाती और पानी लाती रही। एक बाज ने चिड़िया को देखा और उससे पूछा, तुम यह क्या कर रही हो? तुम इस छोटी सी चोंच में आग कैसे बुझा सकती हो? चिड़िया ने जवाब दिया, मुझे पता है कि मैं आग नहीं बुझा सकती, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। बाज चिड़िया की हिम्मत और लगन देखकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने अन्य जानवरों को चिड़िया की मदद करने के लिए कहा। सभी जानवरों ने मिलकर आग बुझाई और जंगल को बचा लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हिम्मत और लगन, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए। एकता में शक्ति। जब हम सब मिलकर काम करते हैं तो हम बड़ी से बड़ी मुसीबतों का सामना कर सकते हैं। छोटे प्रयास भी महत्वपूर्ण। हमारे छोटे छोटे प्रयास भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं। चिड़िया की यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। दोस्तों, एक समय की बात है, एक राजा था जो बहुत अकेला था। उसके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी वह खुश नहीं था। उसे हमेशा किसी ऐसे साथी की तलाश रहती थी जो उसे समझ सके और उससे प्यार कर सके। एक दिन राजा अपने बगीचे में टहल रहा था। तभी उसने एक छोटी सी चिड़िया को देखा। चिड़िया बहुत सुंदर थी और गाना उसका बहुत ही मधुर था। राजा को चिड़िया बहुत पसंद आई और उसने उसे पकड़ लिया। राजा चिड़िया को अपने महल में ले गया और उसे एक सोने के पिंजरे में रख दिया।
उसने चिड़िया को खाने के लिए अच्छे अच्छे फल और बीज दिए, लेकिन चिड़िया खुश नहीं थी। वह उदास थी और उसका गाना भी बंद हो गया था। राजा ने चिड़िया से पूछा, तुम उदास क्यों हो? तुम्हें यहाँ सब कुछ मिल रहा है। चिड़िया ने कहा, मुझे यहाँ सब कुछ मिल रहा है, लेकिन मुझे आज़ादी नहीं मिल रही है। मैं अपने दोस्तों और परिवार को याद कर रही हूँ। मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। चिड़िया की बात राजा को समझ में आ गई। उसने चिड़िया को पिंजरे से बाहर निकाला और उसे उड़ने दिया। चिड़िया खुशी से चहकते हुए अपने घर की ओर उड़ गई। राजा ने चिड़िया को आज़ाद करके बहुत अच्छा महसूस किया। उसने महसूस किया कि असली खुशी दूसरों को खुश करने में है। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि आज़ादी अनमोल है। हमें दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। असली खुशी दूसरों को खुश करने में ही है। दोस्तों, एक समय की बात है। एक राजा बहुत ही आलसी था। वह हमेशा काम से बचने के लिए बहाने बनाता रहता था। एक दिन उसके राज्य में एक भयंकर बाढ़ आ गई। लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन राजा ने अपने महल से बाहर निकलने से इनकार कर दिया था। पहला बहाना, उसने कहा, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे आराम करने की ज़रूरत है। दूसरा बहाना, उसने कहा, यह मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मेरे पास अपने मंत्रियों को यह काम करने के लिए दे रखा है। तीसरा बहाना, उसने कहा, मैं बीमार हूँ, मैं अपने बिस्तर से नहीं उठ सकता। राजा के मंत्री जानते थे कि वह झूठ बोल रहा है, लेकिन वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। वे जानते थे कि राजा एक तानाशाह था और अगर उन्होंने उसे चुनौती दी तो वह उन्हें दंडित करेगा। लोग बाढ़ में डूब रहे थे और राजा अपने महल में आराम कर रहा था। अंत में लोगों ने खुद को बचाने का फैसला किया। उन्होंने मिलकर एक बांध बनाया और बाढ़ को रोक दिया। जब राजा को पता चला कि लोगों ने खुद को बचा लिया तो वह बहुत क्रोधित हुआ। उसने अपने मंत्रियों को बुलाया और उनसे पूछा कि उन्होंने उसे क्यों नहीं बताया कि लोग क्या कर रहे हैं। मंत्रियों ने कहा, हमने आपको बताने की कोशिश की, लेकिन आपने हमारी बात नहीं सुनी। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने लोगों से माफ़ी मांगी और उन्हें धन्यवाद दिया कि उन्होंने खुद को बचाया। उसने उनसे वादा किया कि वह भविष्य में अधिक जिम्मेदार राजा बनेगा। कहानी से सीख, हमें हमेशा अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हमें दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें कभी भी आलसी नहीं होना चाहिए और हमें हमेशा दूसरों की बात ज़रूर सुननी चाहिए। दोस्तों, एक बार एक राजा और उसकी 3 बहनों की कहानियाँ जो कि सदियों से सुनाई जाती रही हैं, आज हम भी आपको सुनाने जा रहे हैं, जो हमें पारिवारिक प्रेम, बुद्धिमत्ता और सच्ची भावनाओं के महत्व के बारे में सीख देती है। एक राजा था जिसकी 3 खूबसूरत बेटियां थीं। राजा चाहता था कि उसकी बेटियां एक अच्छे जीवन साथी के साथ खुशी खुशी रहें, इसलिए उसने एक प्रतियोगिता आयोजित करने का फैसला किया। प्रतियोगिता में प्रत्येक बेटी को एक प्रश्न का उत्तर देना था। राजा ने अपनी सबसे बड़ी बेटी से पूछा, तुम मुझे कितना प्यार करती हो? सबसे बड़ी बेटी ने जवाब दिया, मैं आपको दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। राजा ने अपनी दूसरी बेटी से वही सवाल पूछा। दूसरी बेटी ने जवाब दिया, मैं आपको सोने और चांदी से ज़्यादा प्यार करती हूँ। अंत में राजा ने अपनी सबसे छोटी बेटी से पूछा, तुम मुझे कितना प्यार करती हो? सबसे छोटी बेटी ने जवाब दिया, मैं आपको नमक जितना प्यार करती हूँ। राजा अपनी सबसे छोटी बेटी के जवाब से बहुत क्रोधित हुआ। उसे लगा कि उसकी बेटी उसका अपमान कर रही है। उसने अपनी छोटी बेटी को राज्य से निकाल दिया। कुछ समय बाद राजा एक गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गया। उसे कोई भी भोजन स्वादिष्ट नहीं लग रहा था। उसकी सबसे छोटी बेटी, जो अब एक कुशल रसोइया बन गई थी, ने गुप्त रूप से राजा के लिए भोजन बनाया। उसने भोजन में पर्याप्त नमक डाला। राजा ने भोजन खाया और उसे बहुत स्वादिष्ट लगा। उसे एहसास हुआ कि नमक कितना महत्वपूर्ण है। राजा ने अपनी गलती समझी और अपनी सबसे छोटी बेटी को वापस महल में बुलाया। उसने अपनी बेटी से माफ़ी मांगी और उसे बताया कि उसने अब उसके प्यार का सही मतलब समझ लिया है।
दोस्तों, कभी कभी सरल चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। हमें लोगों के शब्दों के पीछे छिपे अर्थ को समझना चाहिए। हमें कभी भी किसी को कम नहीं आंकना चाहिए। सच्चा प्रेम दिखावे से नहीं बल्कि भावनाओं में व्यक्त होता है। दोस्तों, एक बार की बात है, एक राज्य में 3 गरीब लड़कियां रहती थीं। वे बहुत मेहनती थीं और अपनी माँ के साथ रहती थीं। एक दिन राजा ने घोषणा की कि वह सबसे बुद्धिमान और दयालु लड़की से शादी करेगा। तीनों लड़कियों ने राजा से मिलने का फैसला किया। सबसे बड़ी लड़की ने कहा, मैं राजा को अपनी बुद्धिमत्ता से प्रभावित करूंगी। दूसरी लड़की ने कहा, मैं राजा को अपनी सुंदरता से आकर्षित करूंगी। और सबसे छोटी लड़की ने कहा, मैं राजा को अपनी दयालुता से जीतूंगी। जब वे राजा के महल में पहुंची तो सबसे बड़ी लड़की ने राजा को कठिन प्रश्नों के उत्तर दिए। दूसरी लड़की ने राजा के सामने सुंदर नृत्य किया, लेकिन सबसे छोटी लड़की ने एक भूखे बच्चे को खाना खिलाया और एक घायल पक्षी की देखभाल की। राजा सबसे छोटी लड़की की दयालुता से बहुत प्रभावित हुआ। उसने उससे शादी करने का फैसला किया। राजा ने कहा, तुम्हारी दयालुता और दूसरों के प्रति तुम्हारी सेवा ने मुझे यह सिखाया है कि सच्ची सुंदरता भीतर से आती है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि बाहरी सुंदरता और बुद्धिमत्ता से ज़्यादा महत्वपूर्ण दयालुता और दूसरों के प्रति सेवा भाव है। दोस्तों, चिड़िया ने महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। इस विषय पर विभिन्न कहानियाँ और वीडियो भी उपलब्ध हैं, जिनके माध्यम से चिड़िया ने जीवन के महत्वपूर्ण नैतिक और ज्ञानवर्धक संदेश भी दिए हैं। हम भी उनमें से कुछ आपको बताने जा रहे हैं। ज्ञान और बुद्धि। कई कहानियों में चिड़िया को बुद्धिमान प्राणी के रूप में दर्शाया जाता है, जो मुश्किल परिस्थितियों में भी सही निर्णय लेती हैं। चिड़िया के द्वारा दिए गए ज्ञान से जीवन में आने वाली मुश्किलों का सामना करने में मदद मिलती है। नैतिक शिक्षा। चिड़िया के माध्यम से ईमानदारी, दया और दूसरों की मदद करने जैसे नैतिक मूल्यों को सिखाया जाता है। यह कहानियाँ हमें सिखाती है कि हमें हमेशा सही रास्ते पर चलना चाहिए। सावधानी और सतर्कता। कुछ कहानियों में चिड़िया खतरे से बचने के लिए सावधानी बरतने की सलाह देती है। यह हमें सिखाती है कि हमें अपने आसपास के वातावरण के प्रति हमेशा सतर्क रहना चाहिए। जीवन के अनमोल वचन। कई कहानियों में चिड़िया के द्वारा अनमोल वचन बताए गए हैं, जो कि जीवन में बहुत ही उपयोगी होते हैं। परिस्थितियों का सामना। कई कहानियों में चिड़िया द्वारा यह बताया गया है कि किस प्रकार मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों का भी सामना किया जा सकता है। चिड़िया की कहानी हमें जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सिखाती है और हमें एक बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करती है। तो आज की वीडियो यहीं तक। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। कमेंट में राधे राधे, जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। भगवान आप सब लोगों का भला करे।